भगवान राम और रावण के बीच लंका में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में रावण की सेना में एक से बढ़कर एक महारथी थे, जिसे उस समय की सबसे ताकतवर सेना माना जाता था। दूसरी ओर राम के पास एक ऐसी सेना थी जिसने इससे पहले शायद कोई ऐसा युद्ध लड़ा था। युद्ध में वो भी पारंगत नहीं थे। दरअसल राम की सेना अति शीघ्र बनी थी। यह वानर सैनिकों वाली सेना थी। रावण ने पहले इस सेना की हंसी उड़ाई, फिर राम की वानर सेना ने रावण को पराजित करके यह युद्ध जीत लिया। लेकिन इस विजय के बाद वानर सेना का क्या हुआ? भगवान राम जब युद्ध करने के लिए लंका पहुँचे तो उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया। तो उनकी सेना में केवल वानर थे। इस सेना को राम और लक्ष्मण ने मोटे तौर पर दीक्षित किया। युद्ध में जीत के बाद यह लंबी चौड़ी सेना कहाँ चली गई, इसका कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता? वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम रावण युद्ध में वानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल यह है कि जब श्री राम ने युद्ध जीत लिया, वह इसके बाद अयोध्या आ गए, तो वानर सेना का क्या हुआ? इस वानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद का क्या हुआ? रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बनाया। बालीपुत्र अंगद को युवराज। इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक राज किया। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाले वानर सेना सुग्रीव के साथ ही वर्षों तक रही, लेकिन इसके बाद उसने शायद ही कोई ऐसी बड़ी लड़ाई लड़ी। इस वानर सेना में अहम पदों पर रहे सभी लोग किष्किंधा में अहम जिम्मेदारियों में जरूर रहे। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज में मंत्री पद पर सुशोभित रहे। तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्य को बढ़ाया। वानर सेना को श्री राम ने किष्किंधा के आसपास के कई राज्यों से एकत्रित किया था। फिर उन्होंने इन्हें युद्ध के लिए दीक्षा देकर कुशल बनाया। किष्किंधा कर्नाटक के तुंगभद्र नदी के किनारे है। यह बेल्लारी जिले में आता है। यह विश्व प्रसिद्ध हम्पी के बिल्कुल बगल में है। इसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती बिखरी हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी ऐसी कई गुफाएं और कई जगह हैं जहां राम और लक्ष्मण रुके थे। वहीं किष्किंधा में वह गुफा भी है जहां वानर साम्राज्य का इन गुफाओं के अंदर रहने की खूब जगह है। किष्किंधा के ही आसपास कई बड़े इलाकों में घना वन फैला हुआ है, जिसे दंडक या दंडकारण्य वन कहा जाता है। यहाँ रहने वाली ट्राइब्स को वानर कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है वन में रहने वाले लोग। रामायण में किष्किंधा के पास जिस ऋषिमूर्ख पर्वत की बात कही गई है, वह आज भी उसी नाम से तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि का आश्रम भी था। जब यह पक्का हो गया कि सीता को रावण ने कैद करके लंका में रखा हुआ है, तो श्री राम ने हनुमान और सुग्रीव की मदद से वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा जो लगभग 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है, कोटिकरई समुद्र तट बेल्लाकनी के दक्षिण में स्थित, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क ट्रेस्ट से घिरा हुआ है। यहीं पर श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला था। यहीं पर श्री राम ने अपनी सेना को कोटिकरई में इकट्ठा करने की सलाह दी थी। यहीं से वानरों ने समुद्र पर लंका तक जाने के लिए पुल बनाना चाहते थे। इसी वानर सेना ने फिर रामेश्वर की ओर कूच किया, क्योंकि पिछली जगह से समुद्र को पार करना मुश्किल था। श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से लंका पहुंचा जा सके। इसके बाद विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील की मदद से वानरों ने पुल बनाना शुरू कर दिया। वानर सेना में वानरों के अलग अलग झुंड थे। हर झुंड का एक सेनापति था, जिसे यूथपति कहा जाता था। यूथ अर्थात झुंड। लंका पर चढ़ाई करने के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा ऋक्ष की सेना का प्रबंध किया था। बताया जाता है कि यह वानर सेना जुटाई गई थी। यह सेना राम के कुशल प्रबंधन और संगठन का परिणाम थी। विशाल वानर सेना छोटे छोटे राज्यों से
छोटी छोटी सेनाओं व संगठनों जैसे किष्किंधा, कोल, भील, रीछ और वनों में रहने वाले रहवासी आदि का संयुक्त रूप थी। माना जाता है कि लंका विजय के बाद यह विशाल सेना फिर अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई, क्योंकि अयोध्या की राजसभा में राम के राज्य अभिषेक के बाद लंका और किष्किंधा आदि राज्यों को अयोध्या के अधीन करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यह वानर सेना राम के राज्य अभिषेक में अयोध्या भी आई थी, फिर अपने राज्य को वापस लौट गई।